सेट फर्स्ट से शुरू करते हैं, ठीक है ना, थोड़ा आगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर मैं सॉल्व करवाता जाता हूँ, आप लोग नोट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हल करना आपको, ये हल करना है 81 रेशियो 810। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कितना शॉर्टेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं इसको। तो रेशियो का मतलब होता है 81 डिवाइडेड बाई 810। 800 रेशियो का मतलब बटे में, ठीक है। अब इसको हम किससे सॉल्व कर सकते हैं। 81 यहाँ भी है, 810 यहाँ भी है। 81 10 जा कितना हुआ 810, तो सीधे सीधे 81 से कर सकता है। तो ये 1/10 हो गया, ये क्या हो गया, ये तुम्हारा आंसर है, सिंपल, ठीक है ना। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है। जो भी ऑप्शन देखो, विकल्प जो भी होगा आपको उसमें तो टिक करना है, या जो भी बोला जाएगा उसमें। जैसे एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम निकालो इसका 9, 12 एंड 18। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे एक कॉलम बनाओगे, जितने संख्या है उतने नंबर लिख दोगे। 9, 12 एंड 3 संख्याएं हैं। सबसे छोटी प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। तो सबसे पहले इसमें 2 का भाग जाता है, इसमें भी जाता है, तो सबसे पहले इसमें 2 का भाग 9 में नहीं जाता, तो उसको ऐसे ही छोड़ देना। 2 का भाग 12 में 2 6 बार गया, 2 का भाग 18 में 2 9 बार गया। फिर इसमें 2 का भाग जाता है भाई, 9 को ऐसे रहने दो, 6 में 3 का, ये 9 का। फिर इसमें 3 का भाग जाता है, 3 3 जा 3 1 जा 3 3 जा, ठीक है। फिर इसमें 3 का भाग जाता है, 1 1 2 एलसीएम हो गया 2 2 3 एंड 3। इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 2 2 4 4 3 12 3 36। ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर क्या होगा, आंसर, ठीक है, नोट कर देना। इसी का क्वेश्चन नंबर 3, इसी का क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखो तो ये कह रहा है सॉल्व कीजिए 1 का स्क्वायर। आपको सॉल्व करना है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का। देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इन सबको ऐड कर देना, 16 में 25 अच्छा 29 सारे। ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है वृत्त की परिधि, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। वृत्त की क्या निकालनी है, और वृत्त की त्रिज्या को हमेशा आर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आर को रेडियस। और आपको दिया है वृत्त की परिधि, वृत्त की 88 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि के लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई आर बराबर हो जाएगा कितना, 88, ठीक है। 2 पाई का मान होता है भाई 22/7, 22/, और आर का मान नहीं है बराबर 88, और आर बराबर सीधे निकल आएगा 88 गुना के ये 7 इधर और 2 और 22 नीचे, 22 दूनी कितना हुआ 44, 22 दूनी 44 नीचे, ठीक है, नीचे चले जाएगा। हाँ 44 से 2 बार कटेगा 88, आर बराबर कितना आया 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। पक्षांतर करते समय ध्यान रखना गुणा वाला भाग में जाएगा, भाग वाला कहाँ जाएगा, ऊपर से गुणा, पक्षांतर करते हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन हुए, 4। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5 है
आप हल कीजिए। आपको क्या करना है, हल कीजिए यानी सॉल्व करना है आपको। और ये है भाई 2 इंटू 14 प्लस 6 प्लस 5, 14 प्लस 6 प्लस, ध्यान रहे 2 इंटू, सबसे पहले एडिशन करना है। तो 14 प्लस 6 कितना हुआ, 20 और 5 25, 25 में कितना हुआ 50, ये आपका सारी वो वाला है ना, सिंप्लीकेशन। हाँ सिंप्लीकेशन, ठीक है। अच्छा, अगर कोष्टक के अंदर जो है सबसे पहले सॉल्व करना, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है वर्ग खेत की परिधि, वर्गाकार खेत की आपको क्या निकालने हैं। कई बार परिधि बोलता है, कई बार परिमाप बोलता है, एक ही चीज होता है। परिधि और परिमाप क्या होता है, एक ही चीज है। और आपको दिया है वर्ग खेत की भुजा, खेत की भुजा दे रखी है आपको कितना, 10 मीटर। अब आप जानते हैं चूंकि वर्ग की परिधि, वर्ग की परिधि बोलो या परिमाप बोलो, ये होता है भुजा का 4 गुना। भुजा गुना आ गया 4, और इसलिए हाँ, इसलिए खेत की परिधि हो गई, भुजा कितनी है 10 गुना गया 4, कितना आया 40 मीटर, क्या आ गया 40। आसान है, ठीक। नोट कर लिया, नोट करते हो साथ साथ है, ध्यान रहे। हो गया, इसका मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, ठीक है। एक बार देख लेना, इसको मिटा दूं मैं अभी। जब मैं पढ़ा रहा हूँ उस बीच आप नोट करते रहो, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये तो टाइम बचेगा और मैक्सिमम क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाए। अब हम शुरू करते हैं सेट सीक्वेंस, सेट सीक्वेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेट फर्स्ट ही को चलाते हैं अभी 5 हो गए थे ना। तो क्वेश्चन नंबर 6, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि मूलधन 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक की दर से है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, साधारण ब्याज आपको निकालना है। फॉर्मूले में जब लिखाता रहूंगा उसको नोट करते रहो, ठीक है। समय कितना है आपके दिया हुआ, समय है 2 वर्ष, और दर है, ब्याज दर है 5% वार्षिक। ध्यान रहे, अगर ब्याज दर वार्षिक दिया है और छमाही गणना हो रही है तो एक छमाही में 2 वर्ष में एक वर्ष में 2 छमाही होगी, ठीक है। और मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया है 2100 रुपये, 2100 रुपये मूलधन दिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नहीं 3000 रुपये दिया हुआ, चलो 2100 पे निकाल लो, ठीक है। आपको ये नोट करना है, फॉर्मूला है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना गया दर गुना गया समय और बट्टे 100, ठीक है। तो मूलधन कितना दिया हुआ है इस समय आपको 2100, दर कितनी है 5%, समय कितना है 2 वर्ष का, और बट्टे 100 बट्टे 0000 कटा 5 दूनी 10 और 21 संख्या 210 रुपये, आ गया 210, ठीक है। आसान है। क्वेश्चन नंबर 7, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 7 है
150 का 37%, 150 रुपये का 37%। अब ध्यान से देखो कैसा सवाल है। माइनस 1000 का, माइनस 1000 रुपये का 0.05% बराबर ए, बराबर, तो आपको ए का मान निकालना है। क्या निकालना है? तो ए बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखो, 150 का 37%, तो 150 गुना आ गया 37/100 माइनस 1000 का 1000 गुना गया 0.05/100। का मतलब होता है गुना। ठीक है, 1 2 1 2 1 2 1 0 घटा 35 को 37 से ए इक्वल टू हो गया 15 17 105, 15 3 45 और 45 10 55। अब चूंकि बटे में 10 है तो एक स्थान क्या लग जाएगा? दशमलव लग जाएगा। 10 से भाग देंगे तो एक स्थान पे दशमलव। ठीक है, और माइनस ये हुआ भाई 10 से ये मल्टीप्लाई होगा तो 0.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा। एक स्थान दशमलव दाईं ओर खिसकता है, अगर हम 10 से गुना करेंगे एक स्थान दशमलव दाईं ओर खिसकता है, जबकि हम 10 से भाग देंगे। तो अब 55.5 में से 0.5 घटाएंगे तो कितना बच गया? 55.0। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। जैसे 15 इसका गुना किया हमने, किसका? 15 और 37 का गुना किया, तो जितना उनका आंसर आया बटे हमें 10 से भाग दिया, तो 10 से भागने में एक स्थान पे क्या लग गया? दशमलव लग गया। ठीक है, 15 7 105 का 5 10 हासिल आ गया, 15 3 45 10 55 हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1। इसी का देखो, एक आयताकार पार्क की लंबाई 100 मीटर है, चौड़ाई आयताकार पार्क है, आयताकार क्या है? पार्क। और पार्क की लंबाई, आयताकार पार्क की लंबाई 100 मीटर है, चौड़ाई 80 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 80 मीटर। तो आपको क्या निकालना है? पथों के साथ पार्क के अंदर 10 मीटर चौड़ा रास्ता है। पथों के साथ पार्क के अंदर 10 मीटर चौड़ा रास्ता है। कैसे है? ये पार्क है, इसकी लंबाई है कितने मीटर? 100 मीटर और चौड़ाई है 80 मीटर। ठीक है, अब इसके अंदर जो रास्ता है 10 मीटर चौड़ा रास्ता है। पथों के साथ पार्क के अंदर 10 मीटर चौड़ा रास्ता है। चारों तरफ से पार्क के अंदर क्या है? ये रास्ता है। ये क्या है? ये रास्ता है और ये कितना मीटर चौड़ा है? 10 मीटर। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो, 10 मीटर इधर चौड़ा है, 10 मीटर चौड़ा इधर है और 10 मीटर चौड़ा इधर है। ये भी 10 मीटर है और ये भी क्या है? 10 मीटर चौड़ा इधर है, ये भी 10 मीटर और ये भी इधर भी कितना है? 10 मीटर। अब पूरा 100 मीटर था तो 10 इधर कटा 10 इधर कटा, कितना बच गया? अंदर बच गया 80 मीटर। और पूरा 80 था, 10 नीचे कटा 10 ऊपर कटा, कितना बचा? 60 मीटर। कितना बचा? 60। अब रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा? बाहरी वर्ग के क्षेत्रफल, बाहरी आयत के क्षेत्रफल में से अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो प्रश्नानुसार प्रश्न में दिया हुआ है कि पार्क के भीतर 10 मीटर चौड़ा रास्ता, 10 मीटर चौड़ा क्या है? अब ध्यान से देखो, इसलिए रास्ते का क्षेत्रफल, इसलिए रास्ते का क्षेत्रफल बराबर बाहर वाली आयत का क्षेत्रफल, बाहरी
दोनों के दोनों आयत हैं, जी। अंदर भी आयत है, बाहर भी क्या है, और देखो पूरे आयत के क्षेत्रफल में से ये अंदर वाले का क्षेत्रफल अगर हम क्या कर दें, घटा दें, तो रास्ते का जो क्षेत्रफल बचेगा, और माइनस आंतरिक आयत का क्षेत्रफल। अब बाहर वाले आयत की लंबाई कितनी है, 100 मीटर, और चौड़ाई कितनी है, 80 मीटर, और माइनस अंदर वाले आयत की लंबाई कितनी है, 100 में से 10 मीटर कटा, 10 मीटर कटा, 80, और चौड़ाई कितनी बची उसकी, 60, क्योंकि 10 ऊपर कटा, 10 नीचे कटा। अब 8000 हो गए 100 से गुणा करके, और 8 छके 4800, ये हो गया 8000 में से 4800 गया, कितना बचा, 3200 मीटर स्क्वायर, ये रास्ते का क्षेत्रफल क्या है, रास्ते का क्षेत्र। और यहाँ पे आपको जो नोट करना है वो ये है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा गया चौड़ाई, ये आपका फॉर्मूला है जो हमने इसमें यूज किया। ठीक है, सिंपल है। इसी का क्वेश्चन नंबर कौन सा ले लें, 9 ले लें। क्वेश्चन नंबर 9 है 41 से 80 तक सभी सम संख्याओं का योग क्या हो। 41 से, थोड़ा सा ध्यान दो है, 41 से 80 तक सभी सम संख्याओं का क्या निकालना है, योग निकालना है। क्या निकालना है, योग। अब ये थोड़ा सा टिपिकल सवाल है, इसमें समांतर श्रेणी बनेगी, और समांतर श्रेणी का कि n को तो पता पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखो। आप इसमें जो AP बनेगा, AP बोलते हैं भाई किसको, समांतर श्रेणी को, AP किसको बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, तो उसको AP लिखते हैं, ठीक है ना। AP बन जाएगी 41 के बाद जो पहला सम संख्या, 41 तो सम संख्या है, तो पहली सम संख्या क्या आएगी, 42, पहली आएगी, दूसरी क्या आएगी, पहली आएगी 42, दूसरी क्या आएगी, 44, तीसरी आएगी 46, चौथी आएगी, एंड डॉट डॉट डॉट, हमें पता नहीं है कितनी संख्याएं हैं, लास्ट संख्या क्या होगी इसमें, 80 भी तो समझ, लास्ट क्या है 80। अब ए प्रथम पद, AP का जो प्रथम पद है, प्रथम पद को लिखते हैं ए बराबर कितना आया, 42, ए बराबर कितना आया, और सार्वंतर डी बराबर, देखो इनके बीच कितने का अंतर है, दो का, इसमें से इसको हटाओ, इसमें से इसको हटाओ, इसमें से इसको हटाओ, दो का अंतर है, तो इसको बोलते हैं सार्वंतर। और एनवा पद AN लिखते हैं भाई, एनवा पद को क्या लिखते हैं, AN बराबर है कितना, 80। अब आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखना है, ध्यान दो, AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, इसी AP का एनवा पद होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, और ये बराबर कितना आ जाएगा, कितना हो गया, एनवा पद यानी अंतिम पद क्या हो गया, 80, और A का मान बोलो, A का मान है 42, N मालूम नहीं है, तब हम N निकालेंगे, और D का मान है कितना, 2 बराबर 80, ठीक है ना। और N माइनस 1 इंटू 2 बराबर 80, और 42 से लगा के माइनस 42 हो गया, ठीक है ना। N माइनस 1 बराबर हो गया कितना बचा, 38, और ये 2 कहाँ जाएगा, बचा 19, और N बराबर हो गया 19, ऋण 1 लगा के धन 1, यानी N बराबर कितना हुए, इस AP में 20 पद है, और 20वां पद क्या है, 80, 20वां पद क्या है, 80, और इसलिए AP का योग, ये भी फॉर्मूला है, ये भी क्या है, AP का योग SN बराबर होता है N/2, और इसमें मैं तुम्हें सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूँ, A प्लस L, A होता है पहला पद, L होता है अंतिम पद, तो N का मान कितना है अभी, 20/2, A का मान कितना है 42, और L का मान कितना है 80, 20/2 हुआ 10, 10 गुणा गया 42 और 10 122 हुआ, 42 और 80 कितना हुआ 122, और 122 1220, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। 1210 से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा।
माइनस आपका क्या है आंसर। ठीक, तो यहाँ पे हमने दो फॉर्मूले यूज किए, एक तो एपी का एनओ पर ये वाला फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला यूज हुआ, और एक ये वाला फॉर्मूला, ये भी क्या है जैसे ये वाला ऐसा जैसे किसी भी संख्या को निकालने के लिए यही लगेगा हमें, बिल्कुल, चाहे उसने 20 से हमें 1 से पूछा 20 तक किसी से भी पूछो, पूछा हो, अगर समांतर श्रेणी है तो यही फॉर्मूला यूज होगा। आगे बात समझ में? तो ये है, हो गया, मिटा दो इसको, जी कर लिया। अभी कितने क्वेश्चन हो गए थे? 9 चलो जो भी था। आप 10 क्वेश्चन का एक सेट बना लो और उसको पढ़ लो, ठीक है ना? जी अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? 10। जी क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये कह रहा है एक परीक्षा में 400 छात्र पास हुए जबकि 60% फेल हुए। 400 छात्र कितने हुए? पास छात्रों की संख्या। 400 छात्र तो क्या हुए? पास हुए, और जबकि 60% छात्र फेल, छात्रों का प्रतिशत, फेल छात्रों का प्रतिशत कितना रहा? 60% छात्र पास फेल हुए, इसका मतलब पास छात्रों का परसेंट कितना हुआ? पास छात्रों का परसेंट हुआ 40%। छात्र पास हुए और वो कितने थे? 400। ठीक है, अब आपको बताना है कि परीक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हुए, यानी पास जो होंगे फेल जो होगी, मान लेते हैं, माना परीक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या कितनी? छात्रों की संख्या x, हमें मालूम नहीं कितने उपस्थित हुए थे, हमने मान लिया कितने छात्र उपस्थित हुए x, और इसलिए x का कितना परसेंट? x का 40%, तो पास हुए। x का 40% क्या हुए? पास हुए ना, तो x का 40% और पास हुए छात्रों की संख्या कितनी है? 400। x का 40% 400 हो गया, तो x का 40%, x गुना गया 40/100 बराबर 400, और जीरो कट गया, ये इधर जाएगा, x बराबर हुआ 400 गुना आ गया 10 और बट्टे 4 हुआ, और 4 से 400 कटा 100 बार, यानी x बराबर 1000। कितने? तो परीक्षा में कितना शामिल हुए? 1000 छात्र शामिल हुए, उनका 40% यानी 400 पास हुए, और 60%, 1000 का 60% कितना हुआ? 1000 का 60% हुआ 600, तो 600 फेल हुए। हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में कर सकते हैं, ए अकेले 6 दिन में कर सकता है, ए प्लस बी पूरा काम करता है। थोड़ा सा ये भी लंबा सवाल खींचेगा, लेकिन आपको जितना शॉर्ट हो उतना बनाना है। ए प्लस बी यानी ए और बी मिलकर पूरा काम करता है, पूरा काम करते हैं कितने दिन में? 4 दिन। ए प्लस बी मिलकर, दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करते हैं? 4 दिन। ए अकेले पूरा काम करता है, पूरा काम करता है कितने दिन में? 6 दिन में। ए को लगता है 6 दिन,
और बी के साथ मिलकर कर देता है कितने दिन में, 4 दिन। तो इसमें इन काम समय वाले सवालों में क्या करना है कि पहले एक एक दिन का काम निकालते हैं। ए प्लस बी का एक दिन का काम, एक दिन का, इसके एलसीएम लेके भी आ सकते हैं। हाँ बाद में एलसीएम लेना होता है। ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, पूरा काम 4 दिन में कर रहे हैं, एक दिन का काम बराबर होता है 1/4 दिनों की संख्या, 1/4वां चौथाई भाग एक दिन में कर देंगे। और ए का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम कितना होगा, 1/2 कैसे होगा, पूरा काम वो 6 दिन में कर रहा है, 1/6वां भाग करेगा 1/। अब बी कितना, बी का एक दिन का काम कितना होगा, दोनों के एक दिन काम में से ए का काम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो बी का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम हो जाएगा भाई 1/4 ऋण 1/6। दोनों के एक दिन के काम में से ए का काम घटा देंगे, बी का निकाल देंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना आया, 24, ये ना 6 ऋण, सबसे आसान तरीका वैसे 12 आता है एलसीएम, 12 का, ठीक है। लेकिन सबसे आसान तरीका है, अगर छोटी संख्याएं हैं आपस में गुणा कर दो, इसके इधर गुणा कर दो, इसके इधर गुणा कर दो, ठीक है, इसको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 6 में से 4 कितना बेटा, 2/24 यानी 1/12। अब बी जो है एक दिन में करता है 1/12 भाग, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, सीधे इसका उल्टा कर देना है। इसलिए बी पूरा काम अकेले करेगा, अकेले करेगा कितने दिन भाई, 12 दिन। कितने दिन करेगा, 12 दिन। तो ये काम समय वाले सवाल हैं और ये पूछे जाता है। और जब आप एग्जाम में सॉल्व करते हो तो आपको ये पूरी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। आप देखोगे सीधे आप सीधे समझोगे 1/4, हाँ 1/4 और 1/4 से 6 घटा दो, ठीक है, उसका उल्टा कर दो, हो गया। हाँ तो उस समय इतना लिखना नहीं है, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं। एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, क्वेश्चन 13 जो भी हो रहा हो, ठीक है। ये कह रहा है राम ने एक बैंक से 50,000 रुपये उधार लिए, बैंक प्रतिवर्ष 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज देकर 2 साल में कितनी राशि चुकानी पड़ेगी। ये वही सवाल है जो मैं अभी करवा चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मूलधन है, मूलधन है भाई कितना, 50,000, दर है 10%, दर है 10% वार्षिक, और समय कितना है, 2 वर्ष। ऐसे साधारण ब्याज आपको मैंने बताया, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा गया दर गुणा गया समय और बटे 100, ये बताया था। तो साधारण ब्याज हो जाएगा भाई, मूलधन है 50,000, दर है कितना 10, समय है 2 और बटे 100, 1 0 1 0 2 0, 5,000 बचा, 5,000 दूनी, तो उसको 10,000 रुपये ब्याज देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे, 10,000। आसान है। एक और क्वेश्चन नंबर 30, एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये कह रहा 15 का स्क्वायर, 15 का, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 को 15 से गुणा कर दो, 15 गुणा गया 15 बराबर कितना, 225 यानी आता है। तो 1 से लेकर और 20 तक के स्क्वायर कम से कम याद रखो, ठीक है। तो ये तुम्हारा पहला सेट समाप्त हुआ। एक मेरे उसमें से अभी बताता हूँ। ये सेट पूरा हो गया और आप लोगों को क्या करना है, मैं आप लोगों को इसका वीडियो भेज दूंगा, ठीक है ना, या इसका स्क्रीनशॉट लेके वीडियो से वो भेज दूंगा।
अभी मैं इसको मिटा देता हूँ। जैसे ये बटे वाले में ये जरा ये भिन्न वाले जरा तक अभी बता देता हूँ। पसंद आप इनके सेट्स की तैयारी करो। अब आपके पास टाइम इतना नहीं है कि आप क्या कर पाओ, बेसिक से शुरू करो। आपने क्या करना है, इस सेट की तैयारी करनी है और 10 सेट तैयार कर लो जो आपको आ जाने चाहिए, ठीक है ना जी। और 10 सेट आपने तैयार कर दिए तो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। हाँ जैसे बताओ। ये बोला कि हल करेंगे बटे वाले 6 बटे कुछ क्वेश्चन नंबर कौन सा, इसी का 14 जी 13 हो गए थे। ये 6 बटे हाँ, वाला जैसे ये है हल कीजिए। हल सॉल्व करना है और क्या सॉल्व करना है, देखो 6/11 6/11 प्लस -2/7 प्लस 3/7 3/7 प्लस 9/11 9/11 और प्लस 5/7। तो हम क्या करते हैं कि पहले जिनका हर समान हो उनको एक साथ रखते हैं और जिनका हर अलग अलग है उनको क्या रखते हैं, एक साथ रखेंगे, ठीक है। तो 6/11 और इसके साथ 9 आगे पीछे लिख सकते हैं, a + b = b + a होता है, ठीक है। तो जिनका हर समान में एक साथ ले आया, प्लस क्या है 5/7 प्लस 3/7 माइनस 2/, देखो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस, ठीक है। अब देखो जिनका हर समान है तो सीधे सीधे जुड़ जाएंगे, 9 6 कितना हुआ 15 और प्लस जिनका हर समान है 7, तो यहाँ पे 5/8 और ऋण 2। ये भी जो होता है कि जिन जैसे इनका नहीं है अच्छा इनका भी हर समान हर समान है, हाँ जी ठीक है। अब 15/11 और प्लस 8 में से 2 गया 6/7। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, चूंकि 11 और 7 में किसी का कॉमन डिवाइजर किसी का है नहीं, तो सीधे सीधे ये हो जाएगा, एलसीएम हो गया 11 7, हर को इसको इधर गुना इसको इधर गुना, इन दोनों को आपस में गुना, तो 15 7 कितना हुआ 105, 11 6 कितना हुआ 66। तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा 171/77, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। और कौन सा क्या था, कुछ पीछे वाले में था एक क्वेश्चन और बता देता हूँ फिर ये क्वेश्चन नंबर 50 बोलो। सर 44 और 45 को 44 और 40 प्रेक्षणों का औसत, 40 प्रेक्षणों का औसत कितना है, अभी औसत वाले सवाल आगे हुए हैं। 40 प्रेक्षणों का औसत 50 है और दूसरा क्या है 60 प्रेक्षणों का औसत 55 है। 60 प्रेक्षणों का औसत कितना है, अब ये कंबाइंड मीन मानते हैं। कंबाइंड मीन का मतलब होता है कि संयुक्त माध्य क्या होगा या संयुक्त औसत क्या होगा, ये पूछ रहा है सभी प्रेक्षणों का औसत। तो इसलिए 40, ध्यान से देखो, 40 प्रेक्षणों का योग, 40 प्रेक्षणों का 40 प्रेक्षणों का औसत कितना है 50, तो 40 प्रेक्षणों का योग हो जाएगा 40 गुना आ गया 50 यानी कि 2000, कितना हो जाएगा 40 प्रेक्षणों का योग, इन दोनों को गुणा कर दो और 60 प्रेक्षणों का योग कितना हो जाएगा 60 का गुणा 55 60 गुणा आ गया 55 तो ये हो जाएगा 0 5 के 30 3 3300 हो गया। अब कुल कितना प्रेक्षण हो गए 100, कुल 100 प्रेक्षणों का योग, कुल प्रेक्षण हो गया 40 और 60 कितना 100 और ये हो गया 5300 और इसलिए औसत
100 प्रेक्षणों का जो औसत आएगा भाई वो आ गया 5300 बटे 100 यानी कि 53। ये आपका क्या है आंसर। ठीक है जी हो गया। जी। और नीचे एक बार इसमें बताओ जी क्योंकि इसमें जगह वो नहीं है, इसमें जगह। ठीक है जी। तो